Good morning and a very, very happy morning. We are reading Start from Zero. It's written by Dane Maxwell and हम इस बुक को पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को एक नए लेवल तक लेके जा सकें। तो डेन हमें बार बार अलग अलग तरीक़ों से ये बता रहे हैं कि जब आप समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर लोगों को ध्यान से सुनते हैं तो आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हैं, और जब आप उनकी प्रॉब्लम्स को समझ रहे होते हैं तो बहुत बार मोस्टली लोग अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी बताते हैं कि अगर ऐसा हो जाए तो मेरा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। और राइटर बोलता है कि इस लैंडस्केप में अगर आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाए ये देखने के लिए कि मैं यहाँ किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल के पैसे कमा सकता हूँ, तो बहुत सारे पैसे के झरने आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। और उसने उसमें एग्जाम्पल दिया कि उसने किस तरह से लोग जो फोकस नहीं कर पाते थे उनका फोकस का कोर्स चालू करा दिया, जिसमें कि ना तो वो एक्सपर्ट थे, ना उन्हें मालूम था कि क्या है, और जिस समय उन्होंने लोगों से फ़ीस ली उस समय कोर्स का कंटेंट ही नहीं था, बट उन्होंने किसी एक्सपर्ट के साथ में एक कोलैबोरेशन कर ली थी। तो राइटर आपसे पेज नंबर 32 पे पूछ रहा है कि अगर मैं मेरी सोच को, अपने आप को आगे बढ़ने से रोक देता कि मैं तो फोकस का ट्रेनर नहीं हूँ, मुझे तो पता नहीं है कि ये कैसे होगा, तो ये बिज़नेस मेरे लिए कभी भी खड़ा नहीं होता। तो ये जो प्रोसेस है, जब ये लोगों को पता लगता है कि अरे इतने सिंपल प्रोसेस से, प्रोसेस क्या है, लोगों का पेन पॉइंट देखना, उनको सुनना ध्यान से, उनसे कनेक्ट करना, और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन देखना, वो भी उनके साथ ही सुन के, और फिर वो सॉल्यूशन अगर आप उसके एक्सपर्ट नहीं भी हैं, आपको नहीं भी आता है, तो भी उसके लिए बंदे को खोजना, उसके लिए किसी एक्सपर्ट को खोजना, दोनों को इकट्ठे करना और एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी, जहाँ पे आपके लिए एक बिज़नेस क्रिएट हो रहा है, जो उसका एक्सपर्ट है उसके लिए बिज़नेस क्रिएट हो रहा है, और जिस बंदे की प्रॉब्लम है उसके लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो उसको ठीक से बताते हुए ही इज़ रीकैपिंग इट हियर। ही सेज, डेन सेज, आई फाउंड अ प्रॉब्लम, कि मैंने एक माइंडसेट देखा, एक प्रॉब्लम थी मेरे को, उसके मैं जब अंदर तक गया तो मुझे एक डीपर इशू नज़र आया, दैट वाज फोकस, कि उसको ध्यान रखना। और फिर मैंने एक एक्सपर्ट को खोजा जो कि इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता था। उस एक्सपर्ट को खोज के मैंने उसको बोला कि तुम्हें मार्केटिंग नहीं करनी, सेल्स की नहीं करनी, मैं तुम्हें 20% का हिस्सेदार बनाता हूँ प्रॉफिट का, तो जो भी पैसा बचेगा मैं तुम्हें उसमें से 20% दूंगा। और कोर्स को क्रिएट करने से पहले ही उसने कोर्स को बेचा, और फिर उस कोर्स को रिकॉर्ड करके एक प्लेटफॉर्म है फ्लाई, उसके ऊपर पार्क कर दिया। सो राइटर कहता है कि अब मेरे पास में एक ऐसा प्रोडक्ट था जिसे मैं ओन करता हूँ, और एक ऐसा एसेट जिससे मेरे को रेगुलर इनकम आ रही है, और साथ में एक ऐसा एक्सपर्ट भी था जिसको भी अब इनकम की स्ट्रीम शुरू हो गई, और कस्टमर भी थे जो कि फोकस कर सकते थे, जो कि बिल्कुल ध्यान से अपना काम कर सकते थे। तो सब जीते। और राइटर कहते हैं मुझे और आज़ादी मिली। सो नाउ वो कहते हैं आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे होंगे, हाउ डू यू एक्वायर द स्किल टू डू ऑल दिस, कि आपको ये स्किल कैसे आया कि आपने ये कर लिया। सो राइटर कह रहा है कि इस किताब के अंदर मैं आपको यही स्किल सिखाऊंगा। तो यही सीक्रेट है कि आप, सीक्रेट क्या है इसका, दैट यू कनेक्ट विद अनदर ह्यूमन एंड लिसन टू दैम। हम सुनते नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी बातें करते हैं कि मैं ये बिज़नेस करूँगा, मैं ये काम करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ। यहाँ पे राइटर हमें क्या बोल रहा है कि जिस लोगों से आपने बिज़नेस करना है पहले उन्हें तो सुनो, कि जो आप करना चाह रहे हैं वो वहाँ एप्लीकेबल है, एंड मोर देन दैट कि वो इंसान सामने जिनसे आप बिज़नेस करना चाह रहे हैं वो क्या चाह रहे हैं। जब आप लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, जब आप लोगों को सुन लेते हैं, तो आपको उनकी प्रॉब्लम्स का पता लगता है, और फिर आप उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट्स को ढूंढते हैं, लोगों को ढूंढते हैं, और रेवेन्यू को शेयर करते हैं। सो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप ज़िंदगी भर के लिए अपने लिए बहुत सारे इनकम स्ट्रीम क्रिएट कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे समाज में बहुत से लोग हैं जो एक्सपर्ट बनना ही चाहते हैं, जो स्टडी करना चाहते हैं, और आपको ऐसे लोग मिल भी जाएंगे कि जो ऑलरेडी एक्सपर्ट है, ऐसे भी मिल जाएंगे जो कहेंगे कि मैं इसमें एक्सपर्ट हो जाऊंगा।
और बहुत से जो एक्सपर्ट हैं वो ओनरशिप नहीं चाहते हैं, कि वो बिज़नेस नहीं रन करना चाहते हैं। वो अपना ज्ञान तो देंगे, लेकिन वो बिज़नेस में जो और चीज़ें हैं, मैनेजमेंट है, सेल है, मार्केटिंग है, बहुत सारी और भी HR है, वो नहीं वो करना चाहते हैं। सो ये आपका पोजीशन ऑफ पावर है, बिकॉज यू कैन डू दैट। तो ओनरशिप थिंकिंग जो है, कि ओनरशिप लेना कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूँ, ये एक डिफरेंट वे ऑफ रीजनिंग है। ये ब्रेन का एक अलग प्रकार का कार्य है, और ये जो रीजनिंग है ना, ये कोई सिखा नहीं सकता है। ये रीजनिंग हमारे व्यवहार में आती है, हमारी पर्सनालिटी में आती है, तो ये आता है। तो होगा, आपको पहले समझ में आएगा कि ये कौन सी भाषा पढ़ रहा हूँ, फ्रेंच पढ़ रहा हूँ। सो यू डोंट हैव टू बी एक्सपर्ट, यू नीड टू टेक एन ओनरशिप। आपके घर में नहीं होता ऐसे, फैमिली के अंदर, कि कोई भी बच्चे अगर आपके 2 हैं, या आपके कोई फ्रेंड अगर आपने देखा कि कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, पर वो मेहनत करके चीज़ को बार बार करके काम करके जो इंटेलिजेंट होता है उससे ज़्यादा नंबर ले जाता है। जो घर में बंदा बहुत स्मार्ट नहीं है तो भी वो पैसे ज़्यादा कमा लेता है, क्योंकि वो ओनरशिप लेता है कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं लूँगी, वो उस चीज़ की जिम्मेदारी लेता है। तो जो ओनरशिप है ना, ये हमें एक डिफरेंट तरीके की रीजनिंग देती है, और इससे बहुत से काम हो जाते हैं। तो आपको एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको तो एक पेनफुल प्रॉब्लम को खोजना है और उसकी उस समस्या को हल करना है। तो आपको बिजनेस करने को जो कैसे सोचना है, लाइक जैसे एक जासूस होता है, जैसे एक प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आज़ादी के लिए राइटर बोलता है वेलकम टू फ्रीडम, यू कैन डू दिस। कि अगर नहीं, आप ये ऐसा कर ही पाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन ये कि क्या आप ये चाहते हैं। तो इस चैप्टर में हमने अब की बार क्या क्या सीखा। नंबर 1, कि हमें किसी भी प्रकार का जीनियस या एक्सपर्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, हमें बहुत सारे पैसों की ज़रूरत नहीं है बिज़नेस शुरू करने के लिए। नंबर 3, 12 घंटे काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इफ़ यू नीड टू वर्क हार्ड, तो ये एक झूठा बिलीफ है, ये झूठी धारणा है। सो राइटर कहता है हमने ये सब सीखा और लोगों को सुनना सीखा। तो ये जो किताब, वो कहता है आगे जब जाएंगे तो आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जो कि आपके ज़िंदगी के वेरियस सिचुएशन जो हैं, परिस्थितियाँ जो हैं, उसके अंदर आप क्या क्या अकम्प्लिश कर सकते हैं उसके बारे में बताएगी। और ये बताएगी कि इन रिज़ल्ट्स को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो और अब वो आपको इंस्पायर कर रहा है, और मैं भी आपसे पूछती हूँ, जब आपको ये मालूम है कि आप बिना पैसे के, बिना कोई प्रोडक्ट आइडिया के, बिल्कुल लिमिटेड टाइम के अंदर भी साइड बिजनेसेस, साइड हसल्स शुरू कर सकते हैं, तो फिर आपको क्या रोक रहा है। सो लेट्स गेट सम रिजल्ट्स। तो चलिए कुछ अपने अपने जीवन के अंदर रिजल्ट लेके आए। इसके साथ में हमारा चैप्टर नंबर 1 ख़त्म होता है। तो नाउ यू कैन गो थ्रू ऑल द ऑडियोज़ बैक अगेन, एक बार आप सुन सकते हैं, और चारों तरफ देखिए कि कहाँ पे आप लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, कौन से पेन एरियाज़ हैं। मैं भी आजकल ये बहुत ध्यान से करती हूँ। सो मैंने ये देखा है कि जो 20 सिटीज़ की विमेन होती हैं, जहाँ पे लग्जरी शॉपिंग नहीं होती है, वो अगर आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छी भी होती हैं, तो वहाँ पे वो बिकता नहीं है, क्योंकि लोगों का उसके अंदर फोकस नहीं होता है, दो दे आर गुड। सो आई एम ऑल्सो मीटिंग दीज काइंड्स ऑफ विमेन एवरी डे, एंड वी आर ट्राइंग टू नाउ गो ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम लाइव प्रोफाइलिंग दीज विमेन्स ऑफ 20 सिटीज़, ताकि उन्हें एक वाइडर स्कोप मिले, वाइडर लुकआउट मिले कि वो अगर छोटे शहर में भी हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो बिज़नेस छोटे शहर से ही करें। दे कैन डू बिज़नेस पैन इंडिया एंड पैन वर्ल्ड ऑल्सो। अब तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सो वी आर एक्सपेरिमेंटिंग विद इट, एंड इट इज़ नॉट कॉस्टिंग मी एनी मनी ऑल्सो, it is not costing me any extra effort, rather they are more than willing to come in. I already have a team who's working, वही टीम willingly इस पे भी काम कर रही है। सो आप भी देखिए, मैं भी आपसे शेयर करती रहूँगी कि हम इसे लाइफ में किस प्रकार से यूज़ कर रहे हैं। अगर आप कोई ब्रेक थ्रू क्रिएट करें आफ्टर दिस, प्लीज़ डू शेयर, ताकि हम और भी जो लोग इसे सुन रहे हैं उनसे क्रिएट कर सकें, आप उनका इंस्पिरेशन का कारण बन सके। ठीक है, थैंक यू सो मच।
for creating this space where this book is being read. Thank you so much.